आज से करीब 1.25 साल पहले कार्नेगी एंडाउमेंट.org की रिसर्च में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वो ये थी कि रशिया जो है नेटो के लॉन्ग रेंज प्रिसिजन वेपन्स के आगे टिक नहीं सकता है। और इसी आर्किटिक की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर संघर्ष 16वीं शताब्दी से चल रहा है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है साइबेरिया। पुतिन वहां पर जो बिजनेस एक्टर्स हैं और मिलिट्री रशिया के एंबिशंस को आर्कटिक में पूरी ताकत के साथ सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इस बीच खार्किव से रूस की बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। ध्यान से देखें, खार्किव के 2 सिटी डिस्ट्रिक्ट्स पर रूस ने बमबारी की है। खार्किव में रूस की बमबारी में एक की मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। वहां के गवर्नर ने कहा है खार्किव पर रशिया काउंटर अटैक कर रहा है। खार्किव का 30% इलाका रशिया के पास है। उस 30% में से भी उसके अलावा 5% इलाके पर यूक्रेन ने वापस कब्जा किया है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वैसे जहां तक न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात है तो इसमें अब ईरान की भी एंट्री होती दिख रही है। ईरान इज नॉट द लेट एंट्रेंट, बल्कि सच्चाई यह है कि ईरान जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड को अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का डर सताने लगा है। 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी। तय हुआ था कि ईरान एटम बम बनाने का ख्वाब छोड़ देगा और बदले में उसके ऊपर लगे सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है जो कि बताती है कि 2015 के मुकाबले अभी ईरान के पास 300 गुना ज्यादा यूरेनियम है। इमेजिन। बहरहाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील को कैंसिल कर दिया था। अब अमेरिका की तरफ से एक बार बैक चैनल से डील पर बात हो रही है। लेकिन इस सब के बीच चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के पूर्व ऑफिसर का दावा है। डेविड ऑलब्राइट नाम के फॉर्मर IAEA ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि 3 महीने में 4 एटम बम बना सकता है ईरान। 3 महीने में 4 एटम बम ईरान बना सकता है। अगर ऐसा संभव है तो इसका मतलब ईरान ने सिमुलेटेड लेवल पर कहीं ना कहीं अपनी इस तैयारी की टेस्टिंग भी की है। और अगर ऐसा ईरान ने कर लिया है तो इसका मतलब पूरी वेस्टर्न एजेंसीज एक बार फिर चकमा खा गई। वैसे पोखरण में भी चकमा खाया था जब हमारा कोड वर्ड था बुद्धा इज लाफिंग। ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफी यूरेनियम मौजूद है। ईरान के पास इस वक्त 60% एनरिच यूरेनियम है। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम के लिए 90% एनरिच यूरेनियम की जरूरत है। 4 महीने में अपना टारगेट पूरा कर सकता है ईरान। मैं ये जानना चाहता हूं क्या यही वजह तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार इजराइल ईरान को टारगेट करने के लिए अपनी वॉर एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर रहा है। इजराइल और ईरान, खासकर नफ्ताली बेनेट के आने के बाद जो इजराइल अभी दिखाई दे रहा है वो एकदम अलग इजराइल है। इससे पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर IAEA की तरफ से नई बातें सामने आई। कहा गया कि ईरान के पास 2015 के मुकाबले 18 गुना ज्यादा यूरेनियम है। यह भी दावा किया गया कि ईरान के पास इस वक्त 3800 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है जिसमें न्यूक्लियर बम तैयार हो सकता है। सवाल है कि आखिर इतने सारे प्रतिबंधों के बावजूद, इंटरनेशनल सैंक्शंस के बाद भी ईरान की एटमी ताकत बनने वाली हसरत को क्या कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है? मैं आपसे सीधा सीधा फैक्ट बोलता हूं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को क्या चीन ने सपोर्ट नहीं किया था? हां, सब जानते हैं किया था। तो फिर ईरान को क्यों नहीं कर सकता वो? क्या कोई है जो ईरान की न्यूक्लियर सप्लाई लाइंस को मजबूत कर रहा है, उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, ये एक बार फिर खाली हाथ है। इनकी इंटेलिजेंस धरी की धरी रह गई है। ईरान हैज ट्रम्प्ड देम।
क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है? क्या ईरान के पास हिरोशिमा से पावरफुल एटम बम है? ईरान के पास तबाही का सामान, अमेरिका में कोहराम। पिछले 3 दिन से ईरान को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसने इन सवालों को हवा दी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA के पूर्व इंस्पेक्टर और इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी से जुड़े डेविड एल्ब्राइट ने ईरान की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को लेकर बेहद डराने वाला खुलासा किया है। एल्ब्राइट के मुताबिक ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफी यूरेनियम मौजूद है। ईरान अगर चाहे तो 3 महीने में 4 क्रूड एटम बम बना सकता है। ये भी दावा किया गया कि एक एटम किसी भी वक्त बना सकता है ईरान। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम लेवल मौजूद है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी टाइमलाइन मौजूद है। बताया गया कि अगर ईरान इसी स्पीड से आगे बढ़ा तो 4 महीने में यूरेनियम के लेवल को 90% तक ले जा सकता है, यानी वो लेवल जब वो दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए न्यूक्लियर डेटरेंट बना सकता है, यानी मिसाइलों में लोड करने वाला एटम बम तैयार कर लेगा। हालांकि इस रिपोर्ट और एनालिसिस से ठीक पहले यूएन वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की तरफ से भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर कुछ रिपोर्ट शेयर की गई। ईरान को लेकर दावा किया गया कि 2015 के बाद ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक में 18% का इजाफा हुआ है। कहा गया कि ईरान के पास 3800 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है। इसके जरिए ईरान परमाणु बम को आसानी से तैयार कर सकता है। हालांकि ईरान को लेकर यूएन थिंक टैंक की जो रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक दावा किया गया कि ईरान के पास जो यूरेनियम मौजूद है, उससे लो क्वालिटी का यूरेनियम उस बम को बनाने में शामिल किया गया था जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था। इसका मतलब साफ है कि जब से अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील कैंसिल हुई, तभी से ईरान एटमी पावर की तरफ बढ़ता चला गया। हालांकि सबके बीच सवाल ये भी है कि इतने प्रतिबंधों के बाद भी ईरान ने न्यूक्लियर मटेरियल और बम बनाने की टेक्निक कैसे हासिल की। कुछ एक्सपर्ट्स इसे मार्च में मॉस्को में हुई रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों की मीटिंग से जोड़कर भी देख रहे हैं। उस समय रूस की तरफ से कहा गया था कि रूस ईरान के हितों का ख्याल रखेगा। ऐसे में आशंका यही है कि अगर अब ईरान के पास परमाणु बटन आ गया तो फिर विनाश का दायरा और बढ़ जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से पूरी दुनिया को दिक्कत किस बात को लेकर है? यूक्रेन एक पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो कोई भी बड़ी ताकत आकर आपको हिट कर कर निकल जाती है। तो फिर इनको दिक्कत क्या है? और सच्चाई यह है कि आज अगर ईरान से ये लोग ऑयल ले रहे होते तो शायद रशिया के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती। और उससे भी बड़ी सच्चाई यह है, ब्लैक मार्केट में ईरान का ऑयल आसानी से जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे ज्यादा विरोध इजराइल कर रहा है और पिछले कुछ वक्त से इसी वजह से इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन काफी ज्यादा चल रही है। 24 घंटे पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाना बनाने की प्रैक्टिस की। एक साथ मेडिटेरेनियन सी से 100 फाइटर प्लेन्स उड़ाए गए। आगे जरा टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करने वाली रिहर्सल की। हालांकि ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना आसान नहीं है और ईरान ने एक बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने अंडरग्राउंड साइट्स में अपने ड्रोन्स आर्मी के फुटेज रिलीज किए, यह बताने के लिए दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड। इसके लिए इजराइल की एयरफोर्स को बेहद सोफिस्टिकेटेड ईरानियन एयर डिफेंस को चकमा देना होगा, उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। और ईरान ड्रोन वॉर के फेज में ऑलरेडी जा चुका है। वैसे इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच टकराव की बड़ी वजह ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कर्नल की हत्या भी है। 22 मई को हसन सैयद खोदई की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। ये वही कर्नल थे जिन पर नई दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के सामने बम धमाके का आरोप था। इजराइल ने माना है कि कर्नल की हत्या के पीछे मोसाद का हाथ था। अब ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है और दोनों मुल्कों के बीच टेंशन एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।